जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो प्रयोग आपको बताने वाला हूँ, चिंतामणि गणपति प्रयोग है। देखिए, जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि चिंतामणि गणपति प्रयोग, ये जो मंत्र साधना है, ये भगवान श्री गणेश जी की मंत्र साधना है। और ये प्रयोग बहुत ही उच्च कोटि का और गोपनीय प्रयोग रहा है। ये प्रयोग वैसे तो छोटा है, जैसे कि एक लघु प्रयोग होता है उसकी तरह से है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो तुरंत होता है, अचूक है और अपने आप में एक अद्वितीय प्रभाव है इसका। क्योंकि जो मंत्र है, ये मंत्र के अंदर जिस प्रकार से इसमें बीज मंत्रों का समावेश किया गया है, उसके अनुसार ये चिंतामणि गणपति प्रयोग जो है, ये बहुत ही अद्वितीय प्रयोग है। देखिए, वैसे तो गणपति साधना आपको बहुत सी जगह मिल जाएगी, कई जगह पुस्तकों में भी आपको मिल जाएगी कि वक्रतुंडाय हुम, ओम गं गणपतये नमः। तो ये सब मंत्र आपको, साबर मंत्र भी मिल जाएंगे और भी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ये जो चिंतामणि गणपति प्रयोग है, ये बहुत ही अद्वितीय प्रयोग है। और आप ये जो, जैसे कि मान लिया आपके किसी प्रकार की भी कोई भी गृहस्थ जीवन में चिंता होती है, जैसे कि रिद्धि सिद्धि। अब रिद्धि सिद्धि का क्या है कि कोई आपका कार्य नहीं हो रहा है, या फिर आपके जो है कोई कारोबार नहीं चल रहा है, या फिर धन की समस्या है, लक्ष्मी जी की समस्या है, या घर में किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है। हर प्रकार से ये प्रयोग हर क्षेत्र में काम आएगा ही आएगा, अपना काम ये करेगा ही करेगा, बशर्ते कि इस प्रयोग को ठीक प्रकार से करने की आवश्यकता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि सबसे बड़ी समस्या तो धन की होती है। अगर आपके घर में लक्ष्मी जी का निवास है, यानी आपके घर में रुपए पैसे ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, तो आप समझिए कि किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। आपकी आधी चिंताएं, क्या पूरी सभी चिंताएं खत्म सी हो जाती हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को रोग भी होता है ना, तो वो भी, अगर आप जाएंगे कहीं डॉक्टर के पास जाएंगे या कहीं भी जब जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको पैसे की ही आपको ज़रूरत पड़ती है। कि पैसे ने कहा है कि मैं भगवान तो नहीं, पर लेकिन भगवान से कम भी नहीं। तो देखिए, वैसे तो आपको सैकड़ों साधनाएं मिल जाएंगी, जो तंत्र मंत्रों के जो ग्रंथ हैं उनमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, पर ये जो साधना है, ये एक अन्यतम साधना है, बिल्कुल एकदम। और इसका जिसने भी जब भी प्रयोग किया है, ये पूर्ण रूप से निश्चित सफलतादायक रहा है ये प्रयोग। और ये परीक्षित प्रयोग है, भगवान श्री गणेश का परीक्षित प्रयोग है ये। क्योंकि गणपति सभी विघ्नों को हरने वाले हैं, अपने भक्त के हर प्रकार के कार्य पूर्ण करने वाले हैं, सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। किसी भी प्रकार की उस घर में कोई समस्या हो ही नहीं सकती है जिस घर में गणपति विद्यमान हैं। तो देखिए, ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग में आपको मुख्य रूप से दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। पारद गणपति, जो कि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो, और एक कमल गट्ठे की माला जिससे मंत्र जाप किया जाएगा। इन दो चीज़ों की आवश्यकता होगी आपको, और दोनों चीज़ें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर ऐसी सामग्री आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप वहां से मुझे व्हाट्सअप करके ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, गणपति जो होते हैं, पारद गणपति, ये पारे को शोध करके तब इनको आकार दिया जाता है। और ऐसे गणपति अगर आपके घर में हैं, तो फिर समझिए कि आपकी सभी चिंताएं बिल्कुल खत्म हैं।
क्योंकि अपने आप में पारद गणपति का घर में होना ही इतना शुभ होता है। एक बार के लिए देखिए महंगा तो पड़ता है थोड़ा सा, ये चीज़ें थोड़ा महंगी तो पड़ती हैं, लेकिन एक बार अगर ले ली जाए तो जो आपके घर में अगर विद्यमान रहेगी, पूजा के स्थान में विद्यमान रहेगी ये चीज़, तो इसका प्रभाव अचूक होता है और इस प्रकार का प्रभाव पूरे घर में व्याप्त रहता है, क्योंकि ये सिद्ध होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इस साधना को करने के लिए इन दो चीज़ों की आवश्यकता है, और ये चीज़ें आप लेकर के आप ये साधना पूर्ण कर सकते हैं। अब रही बात आपकी सामग्री की, तो आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई अपने दिमाग में टेंशन ना रखें। सामग्री आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेरे यहाँ पर सिर्फ एक नंबर से काम होता है। आपका अगर पैसा आएगा तो सामग्री आपको ज़रूर मिलेगी। मेरे यहाँ कभी भी किसी के साथ में धोखा नहीं किया जाता है। ये 100% नहीं, आप 101% समझिए, ठीक है। तो देखिए जब ये सामग्री आप प्राप्त कर लें तो आपको क्या करना है कि ये साधना जब आप शुरू करेंगे, ये साधना आप या तो चैत में करें, या फिर आषाढ़ का महीना जो आता है, या फिर किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी आती है उससे ये साधना आप शुरू कर सकते हैं। या फिर जैसे कि अधिक मास जो होता है, अधिक मास का नाम आप सभी ने सुना होगा। एक महीना ऐसा होता है कि जिसको कहीं किसी किसी जगह पर लौंद का महीना भी बोलते हैं, अधिक मास भी बोलते हैं। जो हमारा पतरा होता है ना, पतरा के हिसाब से अधिक मास बोला जाता है। तो या तो आप उसमें इस प्रयोग को कर सकते हैं, या फिर चैत में या आषाढ़ में कर सकते हैं, या किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी आती है उसको तो कर ही सकते हैं। और आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको जिस दिन आप इस साधना को शुरू करेंगे उस दिन रात्रि में ये प्रयोग आपको करना है। ये प्रयोग केवल रात्रि को ही करें तो सबसे अच्छा रहेगा। इसमें कोई देखिए डर की या किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की या कोई भूत प्रेत आ जाएगा आपकी साधना में, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें बिल्कुल निसंकोच होकर के और निडर होकर के बिल्कुल साधना कर सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आपको क्या करना है कि रात्रि में किसी भी वक्त, चाहे 8 बजे चाहे 9 बजे, स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और अगर पीले रंग के वस्त्र धारण करें तो अच्छी बात है। पीले रंग की धोती और पीले रंग का एक दुपट्टा ओढ़ लें, और जो सामने चौकी लगाएं उस पर भी पीले रंग का कपड़ा आप बिछा लें, ठीक है। और शुद्ध घी का जो दीपक है वो आपको लगाना है। सुगंधित धूप बत्ती अगरबत्ती वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि जब आप पीले रंग के कपड़े पहन लें, स्नान आदि करके, और उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। और जो भगवान श्री गणेश की जो तस्वीर मूर्ति है, जो कि आपकी पारद गणपति जी की है, उसको एक तांबे की प्लेट में साफ करके, तांबे की प्लेट को, और उसमें आप उसको रख लें, ठीक है। जब आप प्लेट में गणपति जी को रख लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आप जलाना चाहें वो जला लें। थोड़े चावल रखें और पुष्प कुमकुम, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। अगर आपके गुरु हैं जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है तो आप उन्हीं का पूजन करेंगे। गुरु का पूजन, गुरु जी को पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, टीका कुमकुम का या केसर का जो भी है
उसको लगा सकते हैं। और फिर उसमें आपको धूप दीप दिखा करके गुरु जी से आशीर्वाद लेना है। मन ही मन आज्ञा ले लें कि गुरुदेव, मैं गणपति जी की साधना करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। और उसके बाद गुरु मंत्र की कम से कम एक माला का जाप जरूर करें। ठीक है। अगर आपके गुरु कोई नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके ये साधना की जा सकती है, क्योंकि भगवान शिव ही सबसे बड़े गुरु हैं, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना कि भाई अगर हमने भगवान शिव को गुरु मान लिया तो फिर वो हमें कैसे दिशा निर्देश देंगे, हम कुछ पूछना चाहें तो कैसे पता लगेगा, वो सब आपके अपने आप, ये आपके दिल में सब कुछ अपने आप आ जाता है। ऐसे नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं बता सकते तो आपको स्वप्न के माध्यम से या कैसे भी वो आपसे गलत कार्य नहीं होगा बिल्कुल भी, और आपसे सही कार्य होगा, उसमें आपको दिशा निर्देश मिल भी जाते हैं। तो भगवान शिव को गुरु मान करके और उनका पूजन करें। जिस प्रकार से मैंने गुरु जी का पूजन बताया उसी प्रकार से उनका भी पूजन करें, आशीर्वाद लें, आज्ञा लें उनसे। और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम एक माला का जाप जरूर करें। ठीक है। तो एक माला का जाप करने के बाद जब आज्ञा ले लें उनसे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपने गणपति जी की मूर्ति रखी हुई है, जो पारद गणपति जी की मूर्ति है, उसको स्नान कराएं। दूध, घी, शहद और गंगाजल और थोड़ी सी दही ले लें, उन सबको मिला करके पंचामृत बना लें और उससे उनको स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा करके और जो आपने प्लेट है उसी प्लेट में उनको स्थापित कर दें। ठीक है। और उस प्लेट में या तो पीले रंग का कपड़ा बिछा लें छोटा सा, या केसरिया रंग का, कैसा भी हो, पीले रंग का हो तो अच्छा रहेगा। पीले रंग का वस्त्र बिछा करके और उस पर आपको क्या करना है कि कुमकुम से चावल ले लें और उनमें कुमकुम मिला लें और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। जो स्वास्तिक होता है उस टाइप का चावल से बना लें। ठीक है। उसको बना करके उसके बिल्कुल बीच में थोड़े से चावल रखें, जो स्वास्तिक का चिन्ह है उसके बीच में ही थोड़े से चावल रखें और उसके ऊपर, चावल के ऊपर जो आपने गणपति जी को स्नान करा करके और गणपति जी को वहाँ पर स्थापित कर दें। जब उनको आप स्थापित कर देंगे तो आपको उनका पूजन करना है। फिर अक्षत से, यानी कि चावल से, पुष्प से, धूप दीप से, और उनको यज्ञोपवीत चढ़ाएं। मतलब कि जितना आप अच्छे से पूजन कर सकते हैं उतना अच्छे से पूजन करें और उनको पुष्पों का एक छोटा सा हार, अगर मतलब कि देखो गणपति जी होंगे तो वो छोटे ही होंगे, उसके ज़्यादा बड़े तो हो नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा बड़े तो बहुत महंगे आते हैं गणपति जी उसके। ठीक है। तो आप जो है पुष्प ही चढ़ा लें तो सही रहेगा। जब आप उनको पुष्प वगैरह चढ़ा दें तो उसके बाद मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू, उसका नैवेद्य भी रखें। मतलब कि उनको लड्डू भी मोतीचूर के रखें और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, तो गायत्री मंत्र तो सभी को आता है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य ध्रुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र का जाप करते हुए उन पर जो है जल चढ़ाएं थोड़ा सा। ठीक है। और उसके बाद फिर आपको जो गणपति जी का ध्यान करना है और मन ही मन उनका ध्यान करें। ठीक है। और इतना करने के बाद फिर आप संकल्प लेंगे, जो आप पूजा कर रहे हैं उसका संकल्प लेंगे कि अपना नाम, अपने पिता का नाम, कौन सा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से, और अपनी कामना बोलेंगे कि जो आपकी जो भी कोई कामना है
चाहे आपकी कैसी भी कामना हो, उस अपनी कामना को बोलेंगे। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कामना बोलने के बाद लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये जरूर बोलना है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री चिंतामणि प्रयोग को मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो, ऐसा कह करके जल को जमीन पर छोड़ दें। जो भी आपने अंजलि में हाथ में जल ले रखा है संकल्प लेते टाइम, उसको जमीन पर छोड़ दें। और फिर उसके बाद आपको जो कमल गट्ठे की माला है, कमल गट्ठे की माला से 11,000 मंत्रों का जाप करना है। अब 11,000 मंत्रों का जाप आप एक दिन में नहीं करेंगे, उसको आप उसकी संख्या बांट लें। जैसे कि मान लिया कि आप 1,000 मंत्रों का जाप डेली करेंगे तो 11 दिन का आपका ये प्रयोग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के 11,000 मंत्रों का जाप होना चाहिए, ठीक है। उसको जो जाप की संख्या है, मान लिया कि आप 10 माला का जाप करते हो तो 11 दिन में आपके 11,000 मंत्र पूरे हो जाएंगे। तो प्रतिदिन 10 माला का जाप करें, ठीक है। उसमें आपको हो सकता है कि 1 घंटे का टाइम आपको लग जाएगा। 10 माला के जाप में 1 घंटा सवा घंटे का टाइम लगेगा। और जो समय है आपका, मान लिया आपने 8 बजे शुरू की है या 9 बजे शुरू की है रात्रि में, तो आपको प्रतिदिन उसी टाइम पर शुरू करनी है। इसमें टाइमिंग आगे पीछे आपको नहीं करना है, मतलब जाप की संख्या भी और टाइम भी एक ही रहना चाहिए प्रतिदिन। जो पहले दिन करेंगे उसी दिन आपको रोज करनी है और उतने ही मंत्रों का जाप करना है। मंत्रों का जाप आगे पीछे ना करें कि आज 10 माला कर ली, कल 11 माला कर दी या 5 माला कर दी, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। और ये प्रयोग रात्रि को ही करना है। और जो मंत्र है जो आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम चिंतामणि गणपते वांछितार्थ पूर्य पूर्य लक्ष्मीदायक रिद्धिम वृद्धिम कुरु कुरु सर्व सौखम सौभाग्यम कुरु कुरु श्रीम ह्रीम श्रीम ओम। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको पहले याद कर लें। जब आप इसको याद कर लेंगे तो जल्दी से आप बोल सकते हैं फिर इसको, ठीक है। और जो गणपति जी के सामने आपने जो भी मिष्ठान रखा हुआ है, लड्डू जो रखा हुआ है, उसे आप खुद भी ग्रहण करें और बच्चों में घर में उस प्रसाद को आप वितरित कर सकते हैं। अन्य व्यक्तियों को भी आप उसको दे सकते हैं। और जाप के बाद उसी स्थान पर आपको बिस्तर लगा करके सोना है, वहीं जमीन पर आपको सोना है। साधना काल में सत्य बोलना है, क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है। खटाई मिर्च मसाले युक्त भोजन ग्रहण ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप इस प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं तो आपको स्वपन दोष होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए सात्विक भोजन बताया गया है। और जितना भी संभव हो आप स्वयं ही भोजन बना करके उसको ग्रहण करना चाहिए आपको, मतलब कि स्वयं भोजन बनाएं। अगर कोशिश करें कि स्वयं बना लें तो बड़ी अच्छी बात है। और या कोई और दूसरा अगर भोजन बनाए भी तो वो स्नान करके साफ धुले हुए कपड़े पहन करके फिर भोजन बनाए वो। और अगर किसी स्त्री को मासिक धर्म हो रखा है तो उसके हाथ का बना हुआ भोजन आप ग्रहण नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। और जब के बाद जो स्वयं आप ग्रहण करेंगे उस नैवेद्य में से थोड़ा सा आप पहले ही ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि आपने वितरित करना है ना, जो लड्डू आप रखेंगे उसमें से पहले थोड़ा सा ले लें, फिर उसके बाद बच्चों को आप दे दें, ठीक है। आपको इतना जरूर आपको करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना 11 दिन तक लगातार। अब जब 11,000 मंत्रों का जाप आपका समाप्त हो जाए तो थोड़े से तिल ले लें और नारियल
नारियल जो होता है वो ले लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें नारियल के, या उसको जैसे वो होता है ना घिस करके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसको घिस लें। तिल, तिल आपको नॉर्मल लेने हैं, काले तिल नहीं लेने, इसमें होने चाहिए, नॉर्मल तिल होने चाहिए। और नारियल और उसमें शक्कर और घी ये मिला लें। और जो आपने जाप किया है, आपने 11,000 मंत्रों का जाप किया है, तो 11,000 मंत्रों के जाप का जो दशांश होता है वो 1100 मंत्र होता है, यानी कि 11 माला। 11 माला का आपको हवन करना है, आम की लकड़ियां लेकर के, और वो जला लें। जला करके और उसमें से आपको तिल, नारियल, शक्कर और घी ये मिला करके उससे आपको हवन करना है 11 माला का। और ये आप अगले दिन कर सकते हो, 12वें दिन, क्योंकि 11 दिन में आपकी साधना पूरी हो जाएगी, तो 12वें दिन आप हवन कर सकते हो, ये होम जो करोगे। और कम से कम 2 से ज़्यादा, मतलब 2 या फिर इससे अधिक भी आप कर सकते हो, तो ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। जो भी मतलब आपके आस पड़ोस में ब्राह्मण हो तो उनको भोजन करा दें। और जब तक ये प्रयोग आपका चले तब तक आपको बिल्कुल सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, और वहीं पर आपको सोना भी है, जमीन पर ही। तो आप देखेंगे कि ये प्रयोग आपने जिस कामना के लिए या जिस सिद्धि के लिए आप किया जाता है, धन की प्राप्ति हेतु या चाहे जो भी कोई संकट हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, आप संकल्प लेके इस प्रयोग को कर सकते हैं। उस विघ्न से आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, और मन की जो आपकी इच्छा है वो पूर्ण होगी जरूर। अब जिस संकल्प को आपने लिया है उस संकल्प की तो पूर्ति होगी। जो भी आपकी समस्या है, मैंने बताया कि जो भी आपकी समस्या है उसका संकल्प जरूर लें, ठीक है। और उसके बाद में जब आपके प्रयोग समाप्त हो जाए तो जो पारद गणपति जी हैं उनको आप पूजा स्थान में ही रख दें और उनकी पूजा रोज करें। और जो माला है उस माला को नदी में आप प्रवाहित कर दें, ठीक है। तो ये जो साधना है ये बहुत ही उच्च लेवल की साधना है और बहुत अच्छी साधना है, तो इसलिए इस प्रयोग को आप जरूर करें। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।